वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन के बारे में हमें अब पढ़ना है। यहाँ पे वुड्स रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है ये हम देखेंगे। एक्चुअल में ये रिएक्शन आप देख चुके हो। वुड्स रिएक्शन में हम वहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्केन का प्रिपरेशन हम करते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही अब हमें यहाँ पे देखना है। अगेन रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल में ए पार्ट हमने देखा था, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एक्टिव मेटल दैट इज़ मैग्नीशियम का देखा है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं सोडियम का, मीन्स वुड्स रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ अगर आप करना चाहो तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजन का पार्ट होगा, बिकॉज विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है उन्होंने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो प्रिपेयर किया था उसमें मेटल यूज़ किया था उन्होंने मैग्नीशियम। यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में भी अल्काइल हैलाइड्स जो है वही रिएक्ट कर रहे हैं एक्टिव मेटल के साथ। यहाँ पे एक्टिव मेटल लिया गया है सोडियम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है। वुड्स रिएक्शन में आप अल्काइल हैलाइड्स लेते हो, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विच एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड यू विल गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अल्केन मिलेगा। यू विल गेट अल्केन, मीन्स अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड से फिर से अल्केन का प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर रहे हो। आर एक्स आप 2RX करके भी लिख सकते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ ईज़, ध्यान में रखने के लिए, रिमेंबर अच्छे से होने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है, सो दैट जो पार्ट जा रहा है और जो पार्ट जाने के बाद जो पार्ट अटैच हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखो RX मतलब अल्काइल हैलाइड, RX मतलब अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे मैंने सेम लिया है, जब डिफरेंट होगा तब बता दूँगी कि क्या करना है। यहाँ पे Na मतलब बैलेंसिंग मैंने करके 2Na लिखा है, ड्राई ईथर RR एंड 2NaX बाहर निकल गया, सोडियम का हलाइड जो है वो वहाँ पे बाहर निकल गया। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे देखो सपोज मैंने कहा है C2H5Cl मैंने लिया, C2H5Cl लिया है, प्लस यहाँ पे 2Na, ऐसे ही याद रखने की कोशिश करो। यहाँ पे भी क्या होगा, ClH5C2, ठीक है, ClH5C2, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कैसे ध्यान में रखना है वो आप कर सकते हो, वो आप पे वहाँ पे डिपेंड है। मतलब आपको ऐसे लिखना है या डायरेक्टली 2C2H5Cl करके लिखना है, वो आप लोगों पे डिपेंड है। यहाँ पे 2Na आप बोलोगे, यहाँ पे होगा ड्राई ईथर, ठीक है, यहाँ पे होगा C2H5 प्लस 2NaCl, ये आपको अल्केन यहाँ पे मिला। आपने जो भी वहाँ पे रिएजेंट लिया था, मतलब रिएक्टेंट लिया था, रिएक्टेंट में एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो लिया है उसमें 2 कार्बन एटम्स है। यहाँ पे दूसरा और एक यूनिट आपने इथाइल क्लोराइड का लिया, मतलब इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C2H5Cl प्लस 2Na, ठीक है। यहाँ पे C2H5Cl यहाँ पे है, ठीक है। सो ये 2Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये चला गया 2NaCl के फॉर्म में, और क्या बाकी रहा C2H5 जो बॉन्डिंग हमने किया। अब C2H5 का मतलब क्या है, C4H10, C4H10 मतलब क्या है, ब्यूटेन। C4H10 का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन, ठीक है। ये सेम अल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं तब की ये बात है। अगर हम वहाँ पे डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, हैलोजन को चेंज नहीं करना है। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्या, एक ब्रोमाइड लिया है और एक क्लोराइड लिया है, वुड्स रिएक्शन में ऐसे नहीं होता। आपको ब्रोमाइड ही लेना पड़ेगा या आपको क्लोराइड ही लेना पड़ेगा, बस आप अल्काइल ग्रुप्स में चेंज कर सकते हो। अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं उसमें आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज ब्रोमाइड और क्लोराइड दोनों साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे आप सोचो। ब्रोमाइड और क्लोराइड जो है दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट है, बिकॉज ब्रोमीन और क्लोरीन की जो पोजीशन है इन अ पीरियोडिक टेबल, इट इन्फ्लुएंसेस ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड। सो ऐसी गलती मत करो कि एक ब्रोमाइड लिया है और एक क्लोराइड लिया है, ऐसे रिएक्शंस नहीं लिखे जाते वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में आप क्लोराइड लेने वाले हो
ठीक है, सेम क्लोराइड नहीं लेने, बिल्कुल ठीक है, आप क्लोराइड ही लो, बट एक मिथाइल क्लोराइड एक इथाइल क्लोराइड, ऐसे करके आप रिएक्शन कर सकते हो। सो हम वो भी कर देंगे। यहाँ पे अगर सपोज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड्स आप अगर लेने वाले, जैसे CH3Cl है यहाँ पे, 2Na है यहाँ पे, और यहाँ पे लिया आपने C2H5Cl, ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे कंडीशन है आपकी ड्राई ईथर विच एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ड्राई ईथर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो CH3Cl है ये दूसरे CH3Cl के साथ मिक्सचर में रिएक्ट हो सकता है। तो CH3CH3 मतलब इस तरीके का एक अल्केन फॉर्म हो सकता है, सेल्फ वाला, ठीक है। C2H5Cl मिक्सचर में ही दूसरे C2H5Cl के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी हम वहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते। तो C2H5 दूसरा अल्केन प्रिपेयर हो गया आपका। तीसरा अल्केन कौन सा हो सकता है? अब ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप साथ में आएंगे, वो रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे होगा CH3C2H5, ठीक है। कितने अल्केन मिले? 3 अल्केन मिले हैं आपको यहाँ पे। इस केस में अगर आप देखते हो ना, तो इस केस में मेजर माइनर ऐसे कुछ नहीं होता है बेसिकली। एक चीज़ यहाँ पे है कि इस तरीके का, मतलब अगर सिमिलर अल्काइल हलाइड्स आप लेते हो वहाँ पे, तो वुड्स रिएक्शन जो होती है उसमें आप अल्केन का प्रिपरेशन काफ़ी प्रॉफिटेबली कर सकते हो। बट अगर इस तरीके से डिफरेंट अल्काइल हलाइड्स अगर आप लेते हो तो 3 अल्केन मिल रहे हैं, वो मिक्सचर मिल रहा है आपको, वो मिक्सचर से आपको अल्केन को रिमूव करना है, ईच एंड एवरी अल्केन को रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो ये थोड़ा सा कमर्शियली वहाँ पे ये जो मेथड है नीचे वाला, ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है? CH3 मतलब C2H6 मिला। ये क्या है? C4H10 आपको मिला। ये क्या है? ये यहाँ पे C3H8 आपको मिला है, मतलब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 3 अल्केन आपको वहाँ पे मिले, ठीक है। सो ये रिएक्शन थे अल्काइल हलाइड्स के बच्चों। अल्काइल हलाइड्स के रिएक्शंस किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ। जब आप एक्टिव मेटल में मैग्नीशियम ले रहे हो तो मैग्नीशियम के केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का वहाँ पे प्रिपरेशन होगा, यू कैन से। एंड इफ़ आप एक्टिव मेटल में सोडियम ले रहे हो, वहाँ पे सोडियम अगर आप लेना चाहते हो तो सोडियम में वहाँ पे वुड्स रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। कैडमियम के भी रिएक्शंस होते हैं, बट ठीक है, नहीं दी है टेक्स्ट बुक में, नो नीड टू हैव द रिएक्शन विद द कैडमियम एज एक्टिव मेटल। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ alkyl halide and reaction of sodium with alkyl halide as Grignard reagent preparation and Woods reaction respectively. So ये alkyl halide के reactions ख़त्म हो गए। अल्काइल हलाइड के रिएक्शंस का कब से हम देख रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN1 SN2 देखा था पहले, फिर SN1 देखा था, फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस ऑन SN1 SN2 मैकेनिज्म देखा है, फिर उसके बाद में मैंने कहा था एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन क्या है वो देखा है, ग्रिग्नार्ड देखा है, एंड वुड्स रिएक्शन देखी है। सो दिस इज़ अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड्स। अब आपको एक काम करना है, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड्स जो भी है कंप्लीट हो गए हैं। अभी एक काम आपको ज़रूर वो करना है, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड का होमवर्क मैं अभी आपको दे रही हूँ। वो होमवर्क आप बेसिकली थर्सडे इवनिंग तक मुझे भेज सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे होमवर्क में ये है कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हलाइड जो है उसमें SN2 का इन्वॉल्वमेंट भी है, SN1 भी है, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का जो पार्ट मैंने बताया था वो भी लिखना है। नेक्स्ट आपको देना है यहाँ पे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, ग्रिग्नार्ड एंड वुड्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस जो है, ये रिएक्शंस आपको लिखने हैं विथ स्मॉल एक्सप्लेनेशन ऑन इट,
ठीक है। अब आप बोलोगे SN2 SN1 का कितना एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे मैम। आप एक काम करो, SN2 एंड SN1 रिएक्शन में जितने पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं उतने पॉइंट ऑफ डिफरेंस के फॉर्मेट में वहाँ पे लिखो एंड SN2 एंड SN1 का एक एक एग्जाम्पल वहाँ पे मुझे दे दो, ठीक है। बाकी तो एलिमिनेशन का एग्जाम्पल देना है, ग्रिग्नार्ड का एग्जाम्पल देना है, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन दूसरे किसी रिएजेंट के साथ हो रही है वो एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। उसके बाद सोडियम, मतलब अभी सोडियम का देखा, वुड्स रिएक्शन भी आपको लिखनी होगी विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क रहेगा। डू द नीडफुल थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू ऑलवेज, आई एम टेलिंग यू दैट कि रीडिंग जो है, रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग आपको करनी है। और इसके आगे के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स, हेलो अरीन्स के रिएक्शंस जो है वो हम वहाँ पे देखने जाएंगे।